मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात है पता चले कि ग्रामर की भी क्लासेस जो रेगुलर मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाता है। तो ग्रामर के जितने भी पोर्शन है टेंस का देखिए मैंने कवर करा रखा है, और यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो चल रहा है टॉपिक इस समय पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए हम लोग को बताना क्या था। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस था तो उस पर हम लोगों ने बातें अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग को देखिए जो बात कर रही है मुख्य रूप से वो डबल वाक्यों वाले वाक्य। देखिए जो ग्रामर का जो टेंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है, यही इसी को मानते हैं लोग कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डबल वाक्य वाला वाक्य होता है वो ज्यादा कठिन होता है, बच्चों को ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं वो कौन से वाक्य हैं, क्या बातें हैं। देखिए दो चीजें आप लोग को याद रखनी होगी। एक बात रखनी होगी, पहले की बात को याद रखनी होगी आप लोग को, जिसे हम लोग बिफोर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बाद की, जिसे आप लोग आफ्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये तो इसमें देखिए डिफरेंस यहाँ पर मैं इसमें क्या करूंगा, आप लोग का जो पहचान तो पास्ट परफेक्ट टेंस का तो आप लोग जानते थे कि चुका था, लिया था, किया था, दिया था, गया था, आया था, गया था, लिया था, चुका था। तो ये सब पूरा का पूरा वही है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा वही है। लेकिन यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण रूप से जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है यहाँ पर बातें होने वाली हैं वो दो वाक्यों वाली बात होने वाली है। दो वाक्यों वाले वाक्य की, दो वाक्यों वाले वाक्य की बात होगी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो वाक्यों वाले वाक्य की बात होगी जिसमें कि पहले और बाद से सेंटेंस जुड़ा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं इससे पहले जो था मैं रूल लिखता था, पहचान लिखता था और मैं एग्जांपल बताता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आइए पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर, मैं कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल अगर लूं तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये दो सेंटेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं आप लोगों को। देखिए पहले और बाद से जुड़ा रहता है, ये आपको पहचान मिल रही है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज को देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर देखिए ये तो आगे लिखा हुआ है आपका, एक सेंटेंस तो आपका ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रोगी मर चुका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप लोग देखिए यहाँ पर तो सेंटेंस एक ये हो गया और सेंटेंस ये दूसरा हो गया आप लोग का, ठीक है ना। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए पहले जब जुड़ा रहता है, यानी यहाँ पर हम लोग जब देखिए यहाँ पर इसको भाई ये आगे लिखा हुआ है तो इसको तो आप सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस वन ही समझेंगे, और इसको आप क्या समझेंगे, सेंटेंस टू समझेंगे। भाई सेंटेंस फर्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ और सेंटेंस टू, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि क्रम पहले नंबर पर इसलिए सेंटेंस फर्स्ट दे रहा हूँ, और यहाँ पर सेंटेंस टू मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में आया हुआ है या पीछे लिखा हुआ है। लेकिन काम देखिए, रोगी मर चुका था, ये पहले काम आपका हो रहा है, रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले, मतलब डॉक्टर भी आया तो उससे पहले ही रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जान रहे हैं कि जब सेंटेंस फर्स्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका सब्जेक्ट भी होगा, S1 होगा सब्जेक्ट, भाई इसका सब S1 के रूप में हम लोग देखते हैं इसका, और यहाँ पर इसका V1 होगा, और यानी इसका जो क्रिया होगी वो V1 होगी, मतलब वर्ब जो होगा कोई भी काम होगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो O1 होगा। और यहाँ पर जो होगा सेंटेंस टू का अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो S2 के रूप में लिखेंगे हम लोग, और ये वर्ब V2 के रूप में, और ऑब्जेक्ट V2 के रूप में, ठीक है। और इस बात को याद रखिए कि जो काम पहले होता है, ये रोगी मर चुका था, तो इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, इसे जो बनाएंगे हम लोग वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, ठीक है। इसको किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए ध्यान से बार-बार सुनिए, ये क्यों कठिन है, क्योंकि इसमें दो टेंसों को आपको जानकारी रखनी होगी। दो टेंसों को जानकारी रखने का मतलब क्या है, यदि दोनों टेंसों की जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब कि जो सेंटेंस टू होगा उसको आप पहले बनाएंगे, लेकिन किससे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस फर्स्ट की ओर आप आएंगे, और सेंटेंस फर्स्ट को जब आप बनाएंगे तो वो किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक है। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा
कि जो काम पहले हुआ है, रोगी मर चुका था, ये काम पहले आपका हुआ है, तो सेंटेंस 2 को आप बनाएंगे पहले, ठीक है ना। सेंटेंस 2 को आप बनाएंगे पहले, लेकिन किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर जान रहे कि पहले जगह पर आएगा तो आप लिखेंगे इसको बिफोर से, और प्लस जब इसमें आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सेंटेंस फर्स्ट को ना, सेंटेंस फर्स्ट को, और ये जो होगा आपका पास्ट इंडिफिनिट होगा, ठीक है। किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट। याद रखिएगा जो काम आपका पहले हो रहा है उसको किसने आप लोग बात कर रहे हैं? उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में कर रहे हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग रूल की बात करते हैं, रूल किया जाए। ये बहुत सॉलिड लिखा है, इसमें आप कभी भूलेंगे नहीं, इस पे आप अच्छे से ध्यान से लिखते हैं तो कोई बहुत रियल नहीं, ऐसी चीजें थोड़ी से मिलती हैं आप लोग को। देखिए सिस्टमैटिक तरीके से लिखते जो आप लोग को यहाँ पर व्यवस्थित मिल रहा है। देखिए सेंटेंस 2 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए सेंटेंस 2 है तो इसका सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब कि पहले क्या होगा? S2 को लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट 2 जो रहेगा आपका, ये सब्जेक्ट जो होगा वो कौन वाला लिखा जाएगा? पहले 2 वाला लिखा जाएगा, सब्जेक्ट 2 यानी दूसरे सेंटेंस का। फिर यहां पर कर रहे हैं, इसका मतलब मैं S2 लिखूं, S2 प्लस हेल्पिंग वर्ब जान रहे हैं क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस 2 का है तो क्या हो जाएगा? हेड। फिर इसके बाद हम V2 जो लिखेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, जानते हैं कि परफेक्ट रहता तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? O2 लिखेंगे। पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मत लिख देना, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप? दूसरे वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। फिर यहां पर जो सेंटेंस को जोड़ेंगे आप B4 से जोड़िए, BEFOR से जोड़ेंगे प्लस। अब जाइए, अब आइए पहले वाले सेंटेंस की, जो ये पहले लिखा हुआ है इसलिए हम उसको ले रहे हैं, ये इसलिए मैं यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। और लेकिन काम तो आपका पहले ये हो रहा है, तो यहां पर जब आप करेंगे इसको पास्ट इंडिफिनिट बनाना तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस। फिर क्या होगा आपका? V1 का जो होगा वो सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका हमेशा जो होता है वो कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? हमेशा सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। देखिए ये बहुत जानदार चीज मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर जो आप लोग को दिख रहा है इसी फार्मूले पर आप लोग को बढ़ाना है। देखिए इसी पर आप किसी भी सेंटेंस को सेट कर देंगे एकदम आसानी से। अभी देखिए पहले पर बात हो रही है, मैं बाद वाले पर ही बनाऊंगा तो उस पर भी आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए ये पहले आया हुआ है सेंटेंस, काम देखिए तो ये हुआ है पहले, लेकिन ये आया पहले इसलिए देखिए यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट और ये सेंटेंस सेकंड। तो यहाँ पर S1 V1 और S2 V2 पास्ट इंडिफिनिट हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट हो गया। सेंटेंस 2 को पहले लिख रहा हूं पास्ट परफेक्ट के रूप में, बिफोर सेंटेंस फर्स्ट को पास्ट इंडिफिनिट में। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड को लेते हैं हम लोग। सेकंड सेंटेंस में रोगी मर चुका था, पहले काम यही हुआ है, रोगी पहले भरा है तो रोगी मर चुका था। तो यहां पर देखिए S2 क्या हो जाएगा आपका? द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया यहां पर हैड दिया गया है, तो द पेशेंट हैड हो जाएगा आपका। और V2 जो है मरना मर चुका था, तो यही मरना खेलना कूदना नाचना गाना ये जो V2 हो जाता है, यहां पर हो जाएगा आपका डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पर O2 तो दिया नहीं है, जिससे कोई घर मर चुका था, रोगी अस्पताल मर चुका था, तो इन द हॉस्पिटल या इन द जो ये आपका ये क्या छोड़िए उसको, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां बिफोर की बारी आएगी तो लिख लीजिए बिफोर, ठीक है। अब यहां पर S1 क्या है आपका? डॉक्टर ना, सब्जेक्ट मन क्या था आपका? डॉक्टर था। बिफोर द डॉक्टर। अब यहां पर V1 का सेकंड फॉर्म तो कम आना, कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? केम हो जाएगा। बिफोर द डॉक्टर केम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अस्पताल आने से पहले हम लोग लेते तो इन द हॉस्पिटल यहां पर लिखा जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हम लोग अनुवाद करते हैं। दो वाक्य वाला वाक्य है तो इसको अनुवाद करेंगे जब भी आप तो दो बातें भी आपको नीचे पड़ेगी, आप लिखनी पड़ेगी आप लोग को। पहली चीज क्या है? पास्ट परफेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए और पास्ट इंडिफिनिट की भी होनी चाहिए, और कौन सा वर्ग जो है आपका पहले हो रहा है, तो कौन सा जो वर्ग आपका पहले हो रहा है आप उसी वजह से बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। और पास्ट इंडिफिनिट बाद में आ रहा है। अब इसमें देखिए ये तो बात हो गई आपकी एकदम सिंपल सेंटेंस की, अफर्मेटिव की। अगर नेगेटिव की हम लोग बात करते हैं, जैसे क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, तो ये जो नहीं का नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो हमेशा जो जिसका अनुवाद आप पहले करेंगे उसी के साथ नॉट क्या जो भी रहेगा आपका जुड़ा जाएगा। देखिए जैसे ये सेंटेंस हो गया, आप इसको तो अच्छे से समझ लिए, चलिए इसको अगर देख लीजिए पर अच्छे से, मैं रुका हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, अब इसी सेंटेंस में देखिए मैं थोड़ा सुधार कर रहा हूं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, मान लीजिए नहीं मर चुका था, ये बात अगर आती तो नहीं, चाहे इसमें जोड़िए चाहे आप इसमें जोड़िए, कि सेंटेंस में जब आप अनुवाद करेंगे तो उस रूल में क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा होगा S2 हैड
हेड और देखिए यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा और जो मेन वर्ब होगा इसी के बीच में आपका घुस जाएगा कौन ना, इसी के बीच में घसका ऑफ करके जगह बना के उसी में बैठ जाएगा। तो यही सेंटेंस देखिए डॉक्टर कहने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द पेशेंट, ये वही सेंटेंस आप बना रहे हैं, द पेशेंट ENT had not died before the doctor came हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस हेड और देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में खाली कोना के बीच में बैठ गया, नॉट आकर बैठ जाएगा। तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं हो चुका था। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये आपका देखिए जो रूल हो जाएगा आपका नेगेटिव का हो जाएगा ना, नेगेटिव का ना। सेंटेंसों को देखिए ज्यादा जैसे मैथमेटिक्स में आपको चीज पढ़ते हैं, ज्यादा फार्मूला को आप लगाते हैं, सेम वही काम आप लोग का टेंस भी होता है या इंग्लिश ग्रामर होता है। इंग्लिश ग्रामर की चीजें भी आप तभी ज्यादा सीख सकते हैं जब उसको बहुत ज्यादा समझ में आएगी। आप पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये डबल वाक्य वाले वाक्य हो गए, बहुत ज्यादा बनाई, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, वैसे बहुत तमाम घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। मोहन में दिल्ली पहुंचने से पहले वह आगरा जा चुका था, किसी कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो, कम से कम 1000 सेंटेंस बनाइए आप, देखिए आपको ऑटोमेटिकली जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल वाक्य वाला वाक्य जो है तभी से उससे आपको डर लगेगा, एकदम आप लोगों के लिए वो हवा हवा ही जाएगा, बिल्कुल भी आप उसको हवा की तरह उड़ा देंगे। ठीक है, अभी मैं देखिए इस बात को मैं पूरा मिटा नहीं रहा हूं, पूरा मैं इस जो समझाते हुए मैं एक एक पर आप लोगों को लेकर अफर्मेटिव को भी मैंने समझाया, नेगेटिव को भी मैंने समझाया और इंट्रोगेटिव को समझा रहा हूं। इंट्रोगेटिव को वीडियो से इसी पर समझिए ध्यान से। आइए, तो जब हम लोग लेते हैं इस सेंटेंस में तो मैं यहां से नहीं हटा रहा हूं, ठीक है ना। और जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया पहले ही, तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कोई पूछ रहा है भाई क्या हुआ डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये खड़ी पाई जो इसको हटा के आप कलचू लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जानते ही हैं। अब इसके लिए देखिए क्या करना है, ये क्या जो है, क्या तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस पहले के साथ जुड़ा है, क्या डॉक्टर के आने से, ये पहले सेंटेंस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका अनुवाद हम लोग करेंगे इसके साथ नहीं करेंगे, किधर करेंगे, रोगी मर चुका था, इसमें जाएगा आपका ये। तो इस सीधा सीधा जो आप लोग का लिखा गया है यहाँ पर भूल में आएगी, तुरंत रूल में सुधार करिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क जानते हैं कि जब कभी स्टार्टिंग से रहता है या प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहां कैसे, तो केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। और जब भी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कब लिखते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द जो होता है आपका सेंटेंस के बीच में आता है। जब डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्यों मर चुका था या रोगी कैसे मर चुका था, ये सही बात है, जो क्यों कैसे बीच में आ रहा है, तब हाउ व्हाई ये सभी आप लोग को लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका रहा है क्या कब क्यों कहां कैसे, तब आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर आपका चला जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगा, ये चीज में यहाँ से नॉट हटेगा और ये जो हेड यहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा S2 और प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन, हेड चला जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा S2 और प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों सेंटेंसों को आपने देख लिया है, मैं इन दोनों को यहाँ से हटा रहा हूँ, समय को देखिए, इसी मैंने समझाने का ये रूल मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो, अच्छे समझ में आए। अब देखिए ये है, यहाँ पर आप लोग को बनाना है क्या रोगी मर चुका था, तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब बनाएंगे आप इसको डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा हैड, ठीक है, हैड प्लस में ज्यादा लगाना है, प्लस मत लगाइएगा, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट, EATI कैसे होता है, कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर the doctor came। अब लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब एक छोटा सा कलचू। अब यहाँ पर डिस्कशन देख रहे हैं इसमें कि क्या क्या मतलब देखने को मिला, तो जो भी आपने जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था सेंटेंस टू को जो आपने पहले लिखा था उसी में आपने जो भी सुधार किया, जो भी बदलना था आपको अपने हैड उसी के साथ लगाया, हैड द प्रेजेंट सेंटेंस बिफोर द डॉक्टर केम, जो सेकंड सेंटेंस है आपका सेम टू सेम वो वैसे ही उतर जा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो आप लोग का बढ़ जाएगा। अब इसी में अफर्मेटिव नेगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, तो भाई ऐसी बात होगा हैड द पेशेंट नॉट डाइड, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप लोग डिस्कशन ऐसे बनाएंगे आप लोग। देखिए सेंटेंस फर्स्ट है, सेंटेंस टू है, क्यों कह रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंसों को आप दो बार रिकॉल करिए, एक बार दो बार रिकॉल करिए कि कौन सा सेंटेंस पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ है यहाँ पर देखिए तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में
बनाया गया। और सेकंड जो आपका वो पास्ट इंडिफिनिट है। और कब क्यों कहां कैसे करूं, जो अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव और जो आगे रहेगा इंट्रोगेटिव के लिए वैसे उनसे हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल था मैंने उसको तो बताया ही था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बिफोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल वाक्य वाला वाक्य है ना, और यहाँ बाद वाला जो होगा अभी आप लोगों को ये भी बताया जाएगा। तो ये वैसे ही लोग का ये जो सेशन है लंबा हो गया अब, तो इसलिए हम लोग इसको रोकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल अगर हो जाता हो तो बहुत अच्छा था। चलिए लीजिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी क्या कर चुका था, बजा चुका था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस में है, फिर वही चीजें देखिए आएंगी, देखिए फिर वही चीजें आएंगी, फिर वही देखिए यहाँ पर जो पूरा लिखा गया है, मैं उसको फिर से लिखने नहीं जाऊंगा, इसको देखिए ध्यान से आप लोग। ये बातें इसको आपको फार्मूले को अपने माइंड में सेटअप करना है बस, ठीक है ना। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो चपरासी ने घंटी पहले बजा दी, तो भाई ये आपका स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, द प्यून हैड रिंग का फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई अराइव्ड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड टू स्कूल। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। The peon had rung the bell before I arrived to school. ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी क्या हो चुका था, बजा चुका था। या मेरे स्कूल जाने से पहले तो क्या हो जाएगा, I went to school है, arrived to school हो गया, यहाँ पर went to school हो जाएगा। तो सीधा आप देखें, जैसे इस चीज को देखें आपने, बस उसी पर देखिए सेंटर करके यहाँ बना दिया गया और कोई भी इसमें नया काम नहीं किया गया। और देखिए यहाँ पहले जुड़ा हुआ सेंटेंस रहता है, तो सेंटेंस मिलेंगे, एक खत्म हो रहा है पहले तो उसके बाद दूसरा हो रहा है, दो घटनाएं देखने को मिल रही है। इवेंट्स थोड़ा सा ये पार्टिसिपल की तरह होगा आपका, लेकिन ये अलग चीज है, हम टेंस में से चीजों को पढ़ रहे हैं ना। बाद में आप लोग को ये पार्टिसिपल के रूप में भी दिखाया था, इसमें भी दो काम तीनों काम को दिखाया था। तो यहाँ पर पार्टिकुलर आप देख रहे हैं टेंस को, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की ये डबल वाक्य वाले वाक्य हैं, पहले से जुड़ा हुआ है। अब मैं एक और बात करूंगा लेक्चर के साथ, जिसमें कि बाद के साथ हम लोग बात करेंगे, उसमें इसमें यहाँ पहले से बात हुई, उसमें हम लोग बाद से बात करेंगे। बस कुछ नहीं करना होगा, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जब वहां सेंटेंस बताया जाएगा तब आप लोगों को अच्छे से समझा जाएगा। पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट की जगह बस आपका पास्ट इंटेंस हो जाएगा, पास्ट इंटेंस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बस थोड़ा चेंजिंग। तो लेसन छोटा सा एक काम आप लोग को और करना है। देखिए मैं पार्टिकुलरली हर वीडियो में इस बात की जिक्र करता हूं कि आप लोगों को इस नंबर को फैलाना है न्यूज़ पूरे दूर से दूर तक, दूर दराज के बच्चे जिससे गरीब बच्चे जो वो जुड़ सके। 950 690 200 और इस चैनल का आपको लाभ उठा सके, और इस ग्रुप को भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वो अपने सुझाव देने नियमित रूप से दे सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल के हेल्प में आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है। चैनल का लिंक जानते हैं, चैनल का नाम जो लिस्टर्स जानता है डीजे सर। ठीक है, तो डीजे सर को आप फैलाइए और देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि डीजे सर जो है वो सभी विद्यार्थियों के अंदर डीजे सर चैनल ज्ञान की कुंजी जरूर बजाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।